मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। आइए सुनाते हैं एक ऐतिहासिक घटना। सम्राट अशोक, पहले उनको कहते थे चंड अशोक, अड़ोस पड़ोस के जितने भी उनके राज्य थे सभी को अपने राज्य में मिला लिया था। बाद में कलिंग छोटा सा राज्य था, सोचा क्यों ना कलिंग को भी अपने राज्य में मिलाया जाए। कलिंग पर युद्ध छेड़ दिया, लाखों लोग मारे गए। रणभूमि से एक सफीर आया, महाराज आज की रणभूमि का हाल सुनाने आया हूँ। मारे गए कलिंग के राजा खबर युद्ध की लाया हूँ। ये खबर सुनी जब राजा ने तो बेहद खुशी मनाई है। मारा गया कलिंग का राजा तो जीत हम ही ने पाई है। भाई जब राजा मारा गया तो हम ही जीत गए, लेकिन राजा तो युद्ध में मार दिया पर कलिंग जीत ना पाए हैं। अफसोस कलिंग के किसी द्वार पर झंडा नहीं चढ़ाए हैं। ये राजा को गुस्सा आया, ये काम आपसे नहीं हुआ, हम आज युद्ध में जाएंगे, या तो युद्ध में मारे गए या दुर्ग पे ध्वजा फहराएंगे। क्या है छोटा सा राज कलिंग राज, अब हम ही चलेंगे युद्ध में, या तो उसमें विजय पालेंगे और या फिर हम मारे जाएंगे। इधर तो राजा ने ले सेना स्वयं ही करी चढ़ाई थी, उधर कलिंग राव की पुत्री पद्मा ने स्त्री फौज बनाई थी। जब सब लोग मारे गए, पुरुष लोग मारे गए, तो राजा की लड़की ने पद्मा ने स्त्री सेना बनाई और उनसे कहा चलो। सुना अशोक रण आ गया, पद्मा हुई तैयार, स्त्री सेना तैयार कर बोली इस प्रकार। कहने लगी कि आज परीक्षा बहन तुम्हारी, कुछ करके दिखलाओ, वरना दुष्ट के हाथों रण में अपनी जान खपाओ। सभी महिलाएं तैयार हो गई, अस्त्र शस्त्र सब बांध लिए और रणभूमि में जा पहुंचती हैं। अपनी रक्षा करो बहन, गौतम का वचन निभाओ। पद्मा की जब बात सुनी तो सबने शपथ उठाई, ऐसा युद्ध करें मिलकर रण, छोड़ भगे अन्यायी। या तो मरे दुष्ट के हाथों या विजय हम ही ने पाई, और ऐसा सबक सिखाओ उसको, भूले करनी लड़ाई। कुसंग प्रेमी कहे बहन, इतिहास में नाम लिखाओ। जो तरुण अवस्था की नारी, सबने तलवार उठाई थी, बच्चे कमर से बांध लिए, बूढ़ी मां साथ लगाई थी। कलिंग से चलकर नारी दल जब रणभूमि में आया है, अशोक देख उस नारी दल को मन अपने घबराया है। राजा ने देखा एक लड़की तलवार पताका हाथ में है, स्त्री बच्चे और बूढ़ों की सेना उसके साथ में है। आई शेरनी की भांति और अशोक को ललकारा है, तेरी प्यास बुझाने आई हूं, क्योंकि तू बड़ा हत्यारा है। हमें मार के राजा अपनी प्यास बुझा लीजिए, फिर कलिंग राजधानी अपने राज में ला दीजिए। है राजा चंड अशोक, जीते जी हम कलिंग को नहीं देने वाले। अशोक ने कहा, ए लड़की, तुमको पता नहीं हम क्षत्रियवीर कहलाते हैं। नर को मारे ढूंढ ढूंढ नारी पे हाथ उठाते हैं। धर्मशास्त्र बतलाते हैं वह कायर है रणधीर नहीं, जो हाथ उठावे नारी पे वह नपुंसक है वीर नहीं। देखिए ये वार्ता चल रही है दोनों में। पद्मा ने कहा, वह धर्म नहीं जो अपना स्वार्थ सिद्ध करे, अधिकार छीनता गैरों का और फिर उन्हीं का वध करे। वह धर्मशास्त्र ठीक नहीं जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ, अच्छे मानव का लेख नहीं, किसी टुकड़ खोर का लिखा हुआ। जिन धर्मशास्त्रों पे चलकर मानव का खून बहाता है, ये देख तड़पती हैं लाशें,
और शब्द आहा का आता है। फूंक दे से शास्त्र को, जो हिंसा करनी बतलाता, वह धर्म नहीं पाखंडपन है, मानव में विषमता फैलाता है। कहा पद्मा ने, ईश्वर लिखे ग्रंथों को मानव के लिखे बताती है। ये कहा सम्राट अशोक ने। ईश्वर लिखे ग्रंथों को मानव के लिखे बताती है। कल की बच्ची मेरे धर्म से मुझे गिराना चाहती है। तो कहा लड़की ने, पद्मा ने, ना जग में ईश्वर कहीं लिखे ना उसने ग्रंथ, मानव खुद अपना रहा धर्म अधर्म के पंथ। लड़की ने कहा, है राजा शोक, सुन मेरी बात। दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। सबसे बड़ा है इंसान। दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। रे दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। ईश्वर ना दुनिया में राजा दिया तो किसने बहकाई। ना देखा हमने ईश्वर को ना उसकी ईश्वरताई। तरक कसौटी पे कस देखा बात समझ में नहीं आई। मानव से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं पाई। मानव से ऊंचा दुनिया में किसी का भी स्थान नहीं। भूल जाए ये मानवता को, इससे बड़ा शैतान नहीं। करुणा हो इसके हृदय में, इससे बड़ा दयावान नहीं। इसके आगे कोई भी इस दुनिया में भगवान नहीं। और ये चाहे तो बने देवता, अरे यही बने शैतान। दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। सबसे बड़ा है इंसान। दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। चोर यही और जार यही है, सबसे बड़ा मक्कार यही। मुलजिम और सिपाही यही, इससे बड़ा न्याकार यही। मित्र ये शत्रु भी यही है, दुनिया में वफादार यही। देश का दुश्मन ही मानव है, देश का पहरेदार यही। शांति का प्रचार करे और करे युद्ध तैयार यही। मंदिर आदि यही बनावे, धर्म का ठेकेदार यही तोड़ता पूजा घर और करे धर्म प्रचार यही जिलावे है मानव को, अरे यही ले जा शमशान। दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। रे दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। शोषक भी यही, शोषित भी यही, मानव के लिए भगवान यही नियम को भंग करे है। लिखता सही विधान यही मांगता पैसा रोटी, करता धन का दान यही। मूर्ख भी ये, चतुर भी यही, कमजोर यही, बलवान यही जन्म देता ईश्वर को, यही कह भगवान नहीं। यही फैलावे पाखंडपन को, सही करावे ज्ञान नहीं। यही पालन करे सत्य का, बोले झूठ तूफान यही।
पाप पुण्य सब कुछ करता है, सभी गुणों की खान यही। और इसके आगे दुनिया में अरे कोई नहीं भगवान, दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान रे, दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। आप तो राजा को गुस्सा आ गया। मानव लिखे, लड़की कहने लगी, मानव लिखे ग्रंथों को तू ईश्वर लेख बताता है, अपना धर्म समझ करके मानव का खून बहाता है। धन दौलत के लालच में तू, धन दौलत के लालच में तू अनगिन पाप कमाता है। सब कुछ करने पर भी राजा वही दो रोटी खाता है। धर्म शास्त्र नहीं होता जो हिंसा को बतलाता है, ऐसे शास्त्रों में राजा तू क्यों नहीं आग लगाता है। हिंसा करके राज छीनता मन को शांति चाहता है, ऐसा चाहता है तो क्यों नहीं बौद्ध धर्म अपनाता है। अरे बुद्ध प्रेमी बौद्ध धर्म में अरे है मानव कल्याण, दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान, दुनिया में राजन सबसे बड़ा है इंसान। सबसे बड़ा इंसान, दुनिया में राजन सबसे बड़ा इंसान। सुन पद्मा की बात को मन में किया विचार, और शीश झुकाया राव ने दिए शस्त्र जमी पर डार। इतनी बातें सुनते ही राजा ने लड़की को शीश झुकाया और शस्त्र डाल दिए। इसलिए इतिहास का नाम है बुद्धिया युद्ध, अर्थात सम्राट अशोक का शस्त्र त्याग। देखिए, ये एक ऐसी ऐतिहासिक घटना है। वैसे तो भारत में शाहरुख खान को लेकर के एक मूवी भी बनी अशोका, लेकिन मूवी में तो 3 घंटे में क्या दिखाया जा सकता है। फिर भी जो कुछ भी दिखाया उसके लिए आप देखिए अशोका पिक्चर। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।